वो चलदा फिरदा किस तरह होवेगा। जिहड़े समझाण दे प्रतीक ने ना, अगर उन्हां दी कोई गहराई च ना जावे तो बड़े भुलेखे पै जांदे ने। सहनसर बाओ दो हत्थां दे च हज़ारां हत्थां वर्गी ताकत, दो हत्थां च इतनी समर्था कि हज़ारां बंदियां दे हथ जुड़ जाण उसदे अगों, तो सहनसर बाओ हो गया। और की है, ਉਹਦੇ अगों हज़ारां बंदे हथ जोड़ के खड़े हो गए। सहनसर बाओ दह सिर कहने रावण दे 10 सिर सन। नहीं, 10 सिर जितना सोच सकते ने, कला सोचता सी। 10 सिर जितना याद कर सकते ने, कला करता सी। तदी ते उसकी लंका सोने दी सी। तदी ते चंद सूरज तांके तपत रसोई। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है, उस जमाने च ਉਹਦੇ महलों दे सूरज की शक्ति नाल चुल्हे जलते सन रसोई दे। उस जमाने साइंस ने तो अज ये कमाल हासिल किया है, रावण ने उदों हासिल किया होया। महलों के कलश उन्हें सोने नाल लाया लदे हुए। इस वास्ते स्वर्ण लंका उसनूं कहंदे सन। हर पक्ष चो सियाणा सी, बड़ा बुद्धिमान सी, शिव जी का भगत सी। इस कथा नूं भी मैं छेड़िया, इस पासे में लंबा चला जावांगा, समय इस च लग जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने आप सुन के हैरान होवोगे। रावण दे एक पहलू की उपमा की है। चौबोले महला पंजवा, गुरु अर्जन देव जी की बाणी। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। महाराज कहते ने परमात्मा दे प्रेम दा सौदा जे किधरे माया दियां दमड़ियां नाल होंदा तो परमात्मा धनवाना दी तिजोरी दे चाहुंदा। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, सट्टा वट्टा। दमड़ियां दे नाल सट्टा वट्टा हो सकदा, परमात्मा मिल जांदा दमड़ियां नाल। तो रावण होते सो रंक ने, रावण कोई भिखारी नहीं सी। जिन सिर दीने काट, जिन्हें अपना सीस कट के शिव जी दे अगों रख दिता। चूंकि उहदा एक सिर 10 सिरा वर्गा सी। वो इतना सोचदा सी जिवें 10 सिर कोई सोचन। उहदे इतने प्रबल विचार सन, 10 सिर भी नहीं सोच सकते। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 सिरां की मंग की सी, तां 5 खड़े होए। शिव जी ने मंग भी नहीं की, रावण कट के अगों रखदा। इस हिसाब नाल ते बहुत वड्डा भगत है। ते रावण कहंदा है, ऐ शिव जी, जिस सिर दे उत्ते तेरा आशीर्वाद बधिया हथ नहीं है, मैं उस सिर नूं की करा। ठीक है, मैं सोच लेना, विचार लेना, आलम फाजल हाँ, विद्वान हाँ, 4 वेदां दा पाठी हाँ ते 4 वेदां दा ज्ञाता भी हाँ, पर इस सिर दे उत्ते तेरा मेहर भरिया हथ नहीं होया, मैनू आशीर्वाद नहीं मिले, मैं सिर नूं की करा। इतना सियाणा, इतना वड्डा भगत। इस शिव जी का भगत सी। राम भी शिव जी के भगत सन। रामेश्वरम दे शिव जी की पूजा करके ही राम ने लंका ते चढ़ाई की। दोवें शिव जी के भगत सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, सम्मन जो इस प्रेम के, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। सारी दुनिया खास करके साडे देश साल दे साल पुतला जलाया जाता है रावण का। इन्नी बेइज्जती अज तक किसी की भी नहीं हुई जितनी उसकी हुई है। एक दफा किसी का पुतला जलाया या 2 दफा, साल दे साल जलाया जाता है। हैरानगी। पुतला खड़ा कर देंगे, सारा दिन लोकी मत्था भी टेक देन। साडे हिंदू वीर मत्था भी टेकणगे, प्रसाद भी रखणगे। भाई हद हो गई, जिन्हों फूक देना है ते जिहड़ा कहंदे वो वाकई दुष्ट सी ते फिर इहनूं मत्था टेकण दी की मोल। प्राणां विच एहसास है, वेदां दा ज्ञानी सी, शिव जी दा भगत सी।
ये भी मैं अर्ज करा। शाम नूं जद राम तीर मारदे ने, जलाण तो पहले राम भी परिक्रमा करदा है उसदी। और लंबी चौड़ी गल है, जद मरण लग्या सी रावण, दम तोड़न लग्या, श्री राम अपने भिरा लक्ष्मण नूं कहंदे ने, जमीन तो एक बड़ा कीमती मनुख उठ के जा रहा है, बड़ियां विचारां, बड़ी सियाणप, बड़ी सूझबूझ, ये भी इहदे नाल चली जाएगी। इहदा आखिरी दम टुटे तो इसदे कोलों कुछ ना कुछ लैके आ। जिस पुरुष दे कोलों राम अपने भिरा नूं ज्ञान लैण वास्ते भेजदे ने, वो मनुख कोई मामूली नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी ने उसकी रूपरेखा सामने रख दी है। लक्ष्मण की जैसी तबीयत सी, क्योंकि गुस्से च आके रावण की भैन की नक कट चुकिया सी। ये संत का काम नहीं है नक कटना, ते स्त्री नूं हमेशा लई करूप कर देना। स्वयंवर की प्रथा उन्हां दिनां च आम सी। स्वयंवर बच्ची अपना वर खुद चुनदी सी। ये आम प्रथा सी। सीता ने भी खुद चुनिया सी, द्रौपदी ने भी खुद चुनिया सी। स्वयंवर चुनना है, आप वर चुनना है। समाज की व्यवस्था ऐसी सी। अगां चल के देखा गया कि बच्चियां जज्बे के तहत कई दफा वर की गलत चुनाव कर लेंदियां, जिंदगी च पछताना पैंदा है और बच्चे रुल जाते हैं। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत देश नाकाम होकर रद्द कर दिता गया। भी नहीं, बच्ची स्वयं नहीं चुनेगी, सिर्फ इस कोल जज्बे ही होंदे ने, सिर्फ इस कोल भावुकता होंदी है, इहदे कोल दूरदृष्टि नहीं होंदी। स्वयंवर भारत देश फेल होया, स्वयंवर अमेरिका ते यूरोप के देशों फेल हो रहा है। कैलीफोर्निया के डॉक्टर मनजीत सिंह ने मैनू दसिया 87% की शादियां कैलीफोर्निया तलाक हो जांदियां, नहीं निभदियां, टुट जांदियां। हालांकि खुद चुनिया होंदा है, खुद शादियां कीतियां, मां बाप की मदाखलत भी नहीं, समाज की मदाखलत ही नहीं, फिर क्यों नहीं निभदी? सिर्फ फोके जज्बियां के तहत चुनाव होंदा है, जज्बे ठंडे पै गए, तलाक हो गया। एक स्टेट के अंदर, बाकी स्टेटां च नहीं, एक स्टेट दे 87% शादियां तलाक हो जांदियां। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत विच फेल होया, समाज ने रद्द कर दिता। भाई नहीं, आइंदा बच्ची खुद चुनाव नहीं करेगी तो उस पर उंगल उठाएगी समाज, ये बच्ची गलत है। यूरोप देश, अमेरिका, कनेडा का स्वयंवर फेल हो रहे हैं। पर रावण ते श्री राम दे समय स्वयंवर आम सी। स्वरूपनखा ने लक्ष्मण नूं चुन लिया सी, वरमाला पहनाण लगी, लंबी चौड़ी कथा है, उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दिती। ते स्वरूपनखा उन्हां दिनां च शरीर दे अंग ते मन दे सुभाव दे मुताबक नाम रखे जाते सन। स्वरूपनखा उहदे नैन नक्श बहुत अच्छे सन। ते लक्ष्मण ने कहा, नक करके तू खूबसूरत लगती पई है, बहुत मैं ही कट दी। एशिया का इलाका ऐसा है, होर कुछ बर्दाश्त कर लवे, लेकिन भरा भैन की तोहीन ते भैन की गल नहीं बर्दाश्त करता। रावण की भैन सी, आम बंदा नहीं बर्दाश्त करता, वो ते राजा सी, बदले की भावना ते आ गए। ठीक है, सियाणा सी, विद्वान सी, शिवजी का भगत सी, पर भैन की नक कट्टी। इतिहास के निक्के पहलू मैं थोड़े सामने रखे न। लक्ष्मण गया ज्ञान लैण वास्ते, रावण दे सिर दे भार खड़ा होया और कहंदा, ब्राह्मण देवता सुनिया थोड़े कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है हर पहलू दी, जो कीमती तो कीमती विचारधारा होवे, तुसी जा रहे हो जगत तो दस के जाओ। रावण ने अख जरूर खोली है और घृणा भरी मुस्कुराहट भी चेहरे ते आई, फिर अखां बंद हो गई। लक्ष्मण वापस आ गए,
राम नूं कहिंदा भगवन, ਉਹ ਤੇ बोलदा ही नहीं। पता है राम ने की आख्या, तैनूं बुलाण दी जाच नहीं आई, तैनूं ज्ञान लैण दा ढंग नहीं आया, जा वो विद्वान है। शिवजी दा भगत ਉਹਦੇ कदमां दे खड़ा, ਉਹਦੇ पैरां ते मत्था टेक, फिर हथ जोड़ के मंग कर। इंज ज्ञान दी मंग करी दी। ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, कल ते ना छुट्टी। जो गैर जरूरी काम होवे मलतवी कर दें, जो जरूरी होवे भुल के भी मलतवी ना करें। जो पुण्य होवे उन्हों कदी मलतवी ना करें, जो पाप होवे उन्हों कल ते छोड़े। गुरु अर्जन देव जी का वाक जिन्हां दा पुरब मना रहा, पातशाह कहते न बिलंब धर्मं बिलंब पापं। जद कोई शुभ संकल्प अंदर पैदा होवे, साहब कहते बिलंब नहीं करनी, देरी नहीं करनी। क्यों देरी करेगा, वो जड़ा शुभ संकल्प है कमजोर हो जाएगा, फिर तो वो नहीं कर सकेगा। बिलंब पापं, अगर कोई पाप का संकल्प पैदा होया है, देरी करें ताकि वो कमजोर हो जाए। लेकिन होंदा कि ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, चंगियां आईयां आलक करे बुराई होवे सेर। बुरा संकल्प पैदा होया बंदा तद छिन करदा है, चंगा संकल्प पैदा होंदा सोचदा कल सोचांगे, परसों सोचांगे। इस तरह मनुख रोज दी रोज बुरा होंदा जा रहा है, चंगियाइयां तो बचदा जा रहा है, क्योंकि चंगियाइयां नूं पोस्टपोन करदा है। चंगियाइयां आलक करे बुराई होवे सेर, ये महान ज्ञान रावण ने लक्ष्मण नूं दिता है। हुण प्रश्न खड़ा होवेगा, हार क्यों गए? भारत दे इतिहासकार कहते ने, रावण राम तो नहीं हारे, अपने भरा तो हारे न, विभीषण तो। सारे सीक्रेट सारा राज भरा ने दस दिता, विभीषण ने। और चाणक ऋषि कहते ने, मनुख दुश्मन दे वार तो बच सकता है, भरा दे वार तो नहीं बच सकता। क्यों? भरा नूं सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हो सकता है दुश्मन का वार खाली चला जाए, क्योंकि उन्होंने बहुता ज्ञान नहीं है। भरा दा वार खाली नहीं हो। इस वास्ते आम दुश्मनों के इतनी दुश्मनी नहीं पाई जाती, नहीं देखी जाती। कई दफा भरावां दे जो दुश्मनी देखी जाती, बड़ी भयंकर। विभीषण ने सारे राज दस दिते हैं। विभीषण भरा सी रावण का, सारे सीक्रेट दस दिते हैं। इस वास्ते भारत के चोटी के इतिहासकार कहते ने, रावण हारे है भरा दी मार तो भारत दे बोल प्रचलित ने, घर का बेदी लंका डाले। इतना महान सी ते उन्होंने दुष्ट क्यों आख्या गया? मनुख की फितरत है, जो हार जाए वो शैतान होंदा है, जो जित जाए वो भगवान होंदा है। कुदरती गल है, सब रबों खेड है, मनुख प्रभावित है। जो जितदा है वो जो है भगवान है, जो हार जाए वो शैतान है। इस तरह ही होया है। इस वास्ते आम बंदे करीबन करीबन कोशिश करते ने, असी जगत दे च जेतू बणीए। तो जेतू तां बन सकते हैं, कोई शक्ति होवे, ताकत होवे। मनुख शक्ति तो प्रभावित है। हुणे मैं अर्ज की सी, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हुण शक्ति दो तरह की आती है। एक तो मनुख बाहरों शक्तिशाली है, एक मनुख अंदरों शक्तिशाली है। जो अंदर की शक्ति उन्होंने सत कहते ने, जो बाहर की शक्ति इनू सता कहते ने। जो अंदर की शक्ति इनू धर्म नीति कहते ने, जो बाहर की शक्ति इनू राजनीति कहते ने। बदकिस्मती है, आद काल तो सता सत नाल टकरांदी रही है।